Hello friends, I am Raghav from Raj Golden Classes and today we have to learn about light. Firstly we talk about light. What is light? Light is a form of energy by which we are able to see the objects. लाइट वह ऊर्जा है जिसके कारण हम अपने आसपास चीज़ों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले लाइट में हम आज पढ़ेंगे कि लाइट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब लाइट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं जिससे हम जैसे देख पाते हैं और कैसे देख पाते हैं, लाइट से कैसे हम देख पाते हैं, कैसे विजिबिलिटी हमको मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग को देखना रहे कि हम कैसे देख पाते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमें 3 कंडीशन चाहिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए। ठीक, तो सबसे पहला कंडीशन होगा कि ये होगा कि वहाँ पे लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट जरूरी होना चाहिए। मतलब वहाँ पे अगर लाइट नहीं है तो हमें कोई भी चीज दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले होता है देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वो पदार्थ होता है या फिर आप कह सकते हैं कि वो चीज होता है कि जिसके पास अपनी खुद की लाइट हो। खुद की लाइट जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया। और यही दूसरा प्रकार होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो चीज होती है या ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे दीवार हो गया, तो दीवार हमें दिखता तो है लेकिन उसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। चांद हो गया, चांद के पास खुद की लाइट नहीं होती है पर वो हमें दिखता है। कैसे दिखता है? क्योंकि वो सूर्य की रोशनी से, जब सूर्य की रोशनी चांद पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब बाउंस बैक होता है, तब हमें चांद दिखता है। और ये कंडीशन चाहिए हमें, दूसरा कंडीशन ये चाहिए कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जरूरी है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग छोटे बच्चे बॉल खेलते हैं तो बॉल अगर दीवार पे चला के ऐसे मार देते हैं तो वो बॉल वापस आना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो जब बॉल रिफ्लेक्ट होता है तो उसके पास वापस आता है, उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, मतलब बाउंसिंग बैक। हमने फेंका वही चीज दूसरे डायरेक्शन में या फिर उसी डायरेक्शन में कभी कभी आ सकता है, या फिर उससे अगर कोई भी है, अगर यहाँ से लाइट जाती है तो मान लीजिए ऐसे हो गया, यहाँ पे कोई यहाँ दीवार रख देते हैं और ये लाइट ऑफ रे ऐसे गई तो ये लाइट ऑफ रे ऐसे आ जाती है। ठीक, तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अभी हम इन सब चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और भी बहुत सारे लाइट चैप्टर, एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि हमारे अभी 11-12 तक के कक्षाओं में आता है। ठीक, तो उसके बाद हम तीसरा कंडीशन ये पढ़ेंगे देयर इज ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी चीज प्रेजेंस नहीं होगा तो हम उसे देखेंगे कैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वहाँ लाइट तो है और हमारे पास बाउंसिंग बैक नहीं हो पाएगा। अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो बाउंसिंग बैक कैसे होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो लाइट सीधा ट्रांसफर कर जाएगी। ऑप्टिक ऑब्जेक्ट की जरूरत है हमें। जैसे 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है और एक ऑपिक ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे लाइट पूरी की पूरी आग से पार हो जाती है। मतलब ये अगर ये है कोई चीज, यहाँ से अगर लाइट ऐसे जा रही है तो वो उस पर पूरी चली जाएगी लाइट, एक भी मात्रा या रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ना एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। और दूसरी हम चीज देखते हैं ऑबिक ऑब्जेक्ट। ऑबिक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे दीवार पे पूरी लाइट जाती है लेकिन उस पार नहीं जाती है। ये मान लीजिए ये दीवार है तो यार ये लाइट ऑफ रे है, तो यहाँ से गई उस पर कोई भी लाइट नहीं जाएगी, यहाँ कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कहीं इधर जाएगी, कहीं इधर जाएगी, इधर जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक। और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसे थोड़ा उस पार ऑफ जाता है और थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब अगर ये रे आ रही है, ये हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट रखे हैं तो ये आएगा, ये रे आएगी, इस पार भी थोड़ी कुछ जाएगी, इस पार भी जाएगी और कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब ये रे बीम ऑफ लाइट अगर आएगा, जैसे कोई भी लाइट आता है तो वो बीम ऑफ लाइट आते हैं, एक सिंगल रे नहीं आता, उसके साथ ब्रांचेस ऑफ रे आते हैं, जैसे बहुत सी रोशनियां आती हैं, ठीक। तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ समझ लिए, ये हम लोग कंडीशन भी समझ लिए कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक। और ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिए। तो अब हम आगे पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कितने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। तो हमारे रिफ्लेक्शन के केवल दो ही लॉ बने हैं। जो पहला वो है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा है कि ऑल द रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज लाइव ऑन द सेम प्लेन। अब हम समझते हैं पहला लॉ क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ, एंगल I इक्वल टू एंगल R, एंगल I इक्वल टू एंगल R। मतलब मान लीजिए ये हमारे पास ये प्लेन हो गया, ये हमारे पास एक प्लेन है जिसपे कि एक कोई भी रे इधर से आती है, ठीक। ये मान लीजिए A है, ये B है, A B लाइन है और ये मान लीजिए N लाइन है, ठीक। यहाँ O पे जाती है, ठीक। जैसे इस ऑप्टिक ऑब्जेक्ट पे टकराती है तो ये इधर की तरफ चली जाती है, ठीक। ये इधर से आई, इधर चली गई, ये M मान लीजिए, ठीक। तो ये जो रे आती है और ऑप्टिक ऑब्जेक्ट पे टकराती है, मतलब जाती है और लड़ जाती है, इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक। और जो वही रे जब टकरा के ऑप्टिक ऑब्जेक्ट पे और उधर चली जाती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब हमको जानना क्या है, व्हाट इज एंगल ऑफ आई एंड एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, जो कि बस हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ नॉर्मल होगा, ठीक। ये मान लीजिए नॉर्मल है, ये सीधा नहीं है, थोड़ा स्केल से करना पड़ता है। तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, ठीक। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड में जो एंगल बनाते हैं उसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां बोला क्या गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना ये होगा
एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। मान लीजिए जैसे कि अगर ये लाइट ऐसे आई है तो ये ऐसे ही आएगी, अगर लेकिन सरफेस जो है स्मूथ रहना चाहिए, वरना अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, एंगल भी चेंज हो सकता है। ठीक, अब हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जितने भी हैं ये सब एक प्लेन पे होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और जो प्लेन है वो एक ही सरफेस पे लाई करेंगे। ये देखिए एक ही सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो तीनों है, तीनों रे जो है वो एक प्लेन पे ही जाएंगे। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज लाइट और क्या क्या कंडीशन चाहिए हमें कि एक पदार्थ को या फिर एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। और ये भी समझ गए होंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट टॉपिक, ट्रांसलूसेंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप समझ चुके हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आप समझ चुके हैं। तो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।